विकास राजभर मुर्दाबाद 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 विकास राजभर मुर्दाबाद 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 बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राष्ट्रीय महासचिव अध्यक्ष जी आप लोग राजभर समाज के बहुत फोटो खींचा भाई हमें खिंचाओ तो आता है सब्जी पूरी जय जय बन गया तो आज आए हैं तो हम कहले भैया आइए। अब वो खबर पाते ही जो है कि हमारे यहाँ आए हैं, हम कहले माला फूल से पहना कर स्वागत करें इनका। हमारे बड़े भाई हैं। बिल्कुल ओम प्रकाश राजभर नहीं, मंगरू चाचा उर्फ मंगरू राजभर उर्फ पलटू चाचा कहिए आप लोग। ओम प्रकाश राजभर का नाम लेकर के जो है हम लोग को शर्मिंदा करते हैं। उनका नाम है पलटू राजभर उर्फ मंगरू चाचा, ये उनका नाम है और पुराना नाम है। उनके माँ बाप ने जो ये नाम रखा है, हम लोग थोड़ी रखे हैं। तो घोसी में एनडीए की जीत होगी, घोसी में एनडीए की जीत होगी। पहले ओम प्रकाश राजभर से ये कहिए कि आप जहाँ जिस विधानसभा से विधायक हैं, पहले उस सीट के चक्कर में पड़िए कि वो सीट बचेगी कि नहीं बचेगी। घोसी को तो छोड़ दीजिए, घोसी तो रामजीत राजभर का जन्मभूमि है, ओम प्रकाश राजभर का थोड़ी जन्मभूमि है। रामजीत राजभर, मनोज राजभर, अब्बू साले जी, हमारे राजेश राजभर जी, शिवचंद्र जी, ये सारे लोग यहाँ हैं। तो ओम प्रकाश राजभर की जन्मभूमि थोड़ी है। यहाँ के हम पैदा हैं, हमारे माँ बाप यहाँ के पैदा हैं, तो यहाँ हम लोगों की चलेगी, किसी बनारसी ठग का नहीं चलेगा यहाँ। क्या लग रहा है ओम प्रकाश राजभरों की बात कर रहे हैं आप? ओम प्रकाश राजभर 21 साल से राजभरों की बात कर रहे हैं, आज नया बात नहीं है। मगर 21 साल से ओम प्रकाश राजभर 21 फुट गाड़ते गाड़ते 21 फुट नीचे राजभर समाज को लेकर चले गए हैं। आज उनको क्या जरूरत है? अभी देखिए 10-15 मिनट के बाद हम आप लोगों को जलवा दिखा रहे हैं। जो व्यक्ति कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नैया है, उसके नाव में छेद हो गया है, जो उस पर सवार होगा वो डूब के मर जाएगा। तो आज ओम प्रकाश राजभर डूबती हुई नैया पर सवार हुए हैं और बाप बेटा तीनों, राहु केतु तीनों मिल करके ब्रह्मपुत्र नदी में डूब करके इनकी नाव डूबी है, उसी में जो तीनों लोग मर गए हैं। और उनका हम लोग जो है 13 और श्राद्ध कराएंगे यहीं पर, आज ही कराएंगे, आज की डेट में। और उसी क्रम में आज ओम प्रकाश राजभर जो हमेशा हर मंचों पर सालों साल बकबकाते थे, 17 के बाद जब भगे वहाँ से 18 में पार्टी चेंज किए, चले गए समाजवादी पार्टी में, सपा भी छोड़ दिए, फिर भाजपा में चले गए। जिस भारतीय जनता पार्टी को वह पानी पी पी कर गाली देते थे और कहते थे कि भाजपा एक डूबती हुई नैया है, उस नैया में छेद हो गया है, जो डूबे उस पर चढ़ेगा वो डूब कर मर जाएगा। तो इसका मतलब ओम प्रकाश राजभर जी 18 तारीख को गए, इसका मतलब वो डूब कर मर गए। तो राजभर समाज और सुहलदेव स्वाभिमानी पार्टी ने बनारस में श्राद्ध मनाई और यहाँ पर श्राद्ध के साथ साथ आज 13 भी मनाई गई है। और कुछ सभी कार्यकर्ताओं को भोजन की भी व्यवस्था है, पूड़ी है, चावल है, दाल है, सब्जी है, सारी व्यवस्था है। सभी कार्यकर्ता इनके अंतिम संस्कार का आज द इंड करेंगे, उसी समक्ष में यह दोनों कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मंगरू चाचा और पलटू चाचा दुनिया जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी हैं। वो कब पलटी कहाँ मार जाएंगे। कभी नरेंद्र भाई मोदी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को कहते थे कि नदी में डुबो कर मारूंगा, गंगा जी में। मोदी को, अमित शाह जी को जब तक गुजरात भेज नहीं लूँगा, असल माँ बाप का औलाद नहीं, इसका मतलब नकली औलाद है, उसी में बाप बेटा चले गए। 17 में तो गए थे खड़े पाँव, कुछ नहीं समाज के लिए किए। इस बार तो चारों पाँव निहुर गए, अमित शाह से माफ़ी मांगे हैं। मुख्यमंत्री को सरंगी बजाने की बात करते थे, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ भेजने की बात करते थे, गोरखपुर। घंटा बजवाने की बात करते थे, चल सन्यासी मंदिर में घंटा बजा। तमाम तरीके से गाली इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया और छोटे कार्यकर्ताओं को भी, मऊ जनपद के समस्त कार्यकर्ताओं को, माँ बहन की इन्होंने स्पष्ट गाली दिया। मेरे पास वीडियो है, तमाम वीडियो यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम, फेसबुक सारा आपको मिल जाएगा, सारा वायरल है कि स्पष्ट शब्दों में यह माँ बहन गाली दे रहा है। तो किस मुंह से चले गए? या तो भारतीय जनता बेशर्म है, या नहीं तो ओम प्रकाश राजभर बेशर्म है। और ओम प्रकाश राजभर को यदि जिंदा है तो आकर बताएं, राजभर समाज के नाम पर, जात के नाम पर पार्टी बनाए हैं, तो आकर यह बताएं
कि आखिर में गठबंधन बंद कोठरी में किए तो किन मुद्दों पर किए हैं। क्या आर्थिक आरक्षण भूल गए? क्या महिलाओं को 50% आरक्षण इन्होंने चिल्लाते थे भूल गए? चिल्लाते थे हर मंचों से शराबबंदी उत्तर प्रदेश से कराऊंगा, क्या वो भूल गए? ये चिल्लाते थे शिक्षा नीति एक समान लागू कराऊंगा, क्या वह भूल गए? या क्या जाति जनगणना या भूल गए? डबल इंजन की सरकार है। अगर जो इस मुद्दों पर उन्होंने समझौता किया है या तो विलय कर लिए हों तो आकर या समाज में प्रिंट में आपके माध्यम से या समाज को बताने का काम करें, नहीं तो अन्यथा हम लोग समझेंगे कि यह निश्चित वो नदी में गए हैं, ब्रह्मपुत्र में नदी में डूबकर भाजपा की नैया पर डूबकर मर गए। तो प्रकाश राजभर की श्रद्धांजलि सभा आयोजन की गई थी। बिल्कुल, कार्यकर्ता समीक्षा बैठक हुई है, सभी कार्यकर्ताओं की राय से उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है, आपके सामने है और वहाँ भी कवरेज कर सकते हैं, भोजन चल रहा है। ओम प्रकाश राजभर के एनडीए के गठबंधन पे शामिल हुए हैं, तो कितना असर पड़ेगा 2024 के चुनाव? ना तो एनडीए को फ़ायदा है ओम प्रकाश राजभर से और ना तो ओम प्रकाश राजभर को एनडीए से फ़ायदा है। एनडीए में नहीं थे अगली बार तो क्या उखाड़ लिए भारतीय जनता पार्टी का, पूर्व बहुमत की सरकार केंद्र में भी बनी, फिर उत्तर प्रदेश सरकार जो चुनाव हुआ अगला चुनाव इसमें भी वो नहीं थे भाजपा के साथ, तो क्या उखाड़ लिए, उनकी सरकार बन गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को अति पिछड़ों का नेता मानती है, राजभरों का नेता मानती है। दारा चौहान को, चाहे ओम प्रकाश राजभर को, अनिल राजभर को, तीनों ये भगौड़ा हैं, तीनों दल बदलू हैं, कब किस दल में जाएँ कोई नहीं जानता है। अनिल राजभर और जो अति पिछड़ा के नेता हैं तो चंदौली के निवासी हैं, जन्मभूमि वहाँ से जीतकर किसी सीट से जीता है। दारा चौहान आजमगढ़ से घोसी बाहुल क्षेत्र से अपने जाति के देख कर जीतते हैं, आजमगढ़ से जीत कर दिखाते हैं मैं जान जाऊँगा अति पिछड़ा के नेता हैं। ओम प्रकाश राजभर बनारस के हैं, जहुराबाद से चुनाव आकर लड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं? ये अपने गृह क्षेत्र से चुनाव लड़े, मैं इनका आजीवन में गुलामी करूँगा और चुनाव जीत जाएंगे। तो गठबंधन में शामिल होने से पहले बहन मायावती को ये प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे थे, इस पर क्या कहेंगे? अरे यार कब क्या बोलेगा, सुबह कुछ और बोलता है ओम प्रकाश राजभर बाप बेटा, बेटा कुछ और बोलेगा, बाप कुछ और बोलेगा। बाप बोलता है कि सदर मऊ विधानसभा के विधायक अब्बास अंसारी हमारे पार्टी के हैं, उनका लड़का कहता है कि नहीं मेरे पार्टी के नहीं है, हमारे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। छड़ी उनके बाप ही का निशान है ना, छड़ी तो माननीय अखिलेश यादव जी का है नहीं। कहते हैं कि अब्बास अंसारी सपा पार्टी के नेता ना। अरे भाई बताइए, आप एक बुद्धिजीवी वर्ग हैं, देश के चौथा स्तंभ है पत्रकार साहब, आप बताइए कि छड़ी किसका निशान है? छड़ी ओम प्रकाश राजभर की बगैर किसी सहारे की नहीं खड़ी होती है। दम है तो अकेले चुनाव लड़कर दिखा दें। ओम प्रकाश राजभर को एनडीए में जाने से एनडीए को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बैठे हुए हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, यह अति पिछड़े के नेता नहीं हैं। इन लोगों के पास धन पशु है, इतना पैसा हो गया है कि यह लोग पैसा देकर, जैसे घोसी में उपचुनाव है, फिर कोई बाहरी आएगा पैसे से मैनेज करके पार्टियों को, हर पार्टी को मैनेज धन पशु करते हैं। अगर जो लड़ाना है चौहान को, तो तमाम चौहान नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में। एक महिला नेता है, अंग्रेजी में भाषण देती हैं, प्रदेश की नेता हैं, घोसी प्रॉपर घोसी के रहने वाली, तो कुछ जीत की संभावना हो सकती है। नहीं तो बाहरी भगाओ घोसी बचाओ का नारा इस समय मैं घोसी का रहने वाला हूँ, लग चुका है। और घोसी का कोई लोकल आएगा वह चुनाव जीतकर लखनऊ के सदन में पहुँचेगा और घोसी का हक हिस्सा बखरा सबके चौखट दरवाजे पहुँचाने का काम करेगी।